ट्रेनिंग को शुरू करता हूँ। हमारे बीच में जितने भी पार्टिसिपेंट्स आ गए मैं दिल से सभी का वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आज के ट्रेनिंग सेशन में। वेलकम करता हूँ मैं सबसे पहले तो। और मेरी फाइल आपको शो हो रही होगी। ट्रेनिंग थोड़ी लंबी रहेगी, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपसे, तो इसमें डिस्टर्ब होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बस आप ध्यान से फोकस रखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। टीएन्स इंटरनेशनल एचएसटी ग्रुप में स्वागत है आपका, टीएन्स बिजनेस में स्वागत है। हाउ टू सक्सेस इन टीएन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। जितने भी लोग आज हमारे बीच में आए हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लोग तो बहुत सारे आते हैं, लोग तो बहुत सारे कनेक्ट होते हैं ना। टीएन्स में कैसे कामयाब होंगे, है ना। आप टीएनसी में आ गए, आपने टीएन्स में आए, किस वजह से आप टीएन्स में आए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे टीएनसी में लोग कैसे आ रहे हैं। पहला रीजन है हेल्थ की वजह से लोग आते हैं, दूसरा रीजन है वेल्थ की वजह से लोग आते हैं। और टीएन्स के अंदर दोनों ही चीज मिलती है। एक इंटरनेशनल कॉर्पोरेट है टीएन्स, जहां पे आपको हेल्थ भी मिलता है, वेल्थ भी मिलता है और एजुकेशन भी मिलता है। जितने भी लोग आज यहाँ हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, मान लीजिए, चलिए मैं ये मानता हूं आपने प्रोडक्ट यूज कर लिया, आपने लोगों को भी प्रोडक्ट यूज करा लिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपने कुछ और लोगों को प्रोडक्ट यूज करा दिया, थोड़ा बहुत आपने बिजनेस भी कर लिया। आप ब्रोंज कार्ड हो गए, ब्रोंज से थोड़ा और अपडेट कर गए, सिल्वर कर लिया, सिल्वर से थोड़ा और अपडेट कर गए, गोल्ड कर लिया। चलो मान लिया गोल्ड के बाद आपने प्लेटिनम भी कर लिया। अब उसके बाद अटक गई कहानी। प्लेटिनम तक तो आप बन गए, है ना, प्लेटिनम तक आप हो गए, आपने अपना रैंक वैंक भी कर लिया, मान लिया 5 स्टार तक भी पहुंच गए। लेकिन उसके बाद की कहानी नहीं बढ़ रही आगे, किसी तरह 6 भी पहुंच गए, 6 के बाद दिक्कत आ रही है, नहीं आगे बढ़ पा रहे, है ना। और जब मैं आपको बता दूं, मैं गारंटी लेके बोल रहा हूं, जब आप यहां पे 5 बनेंगे, 6 बनेंगे, 6 से जब 7 की तैयारी करेंगे ना, माइंड आपका बहुत तेज डिस्टर्ब होगा, माइंड बहुत तेज आपका डिस्टर्ब होगा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको करना क्या है, आपने कैसे आगे बढ़ना है, कैसे ग्रोथ करनी है। डिस्टर्बेंस आएगी, समझ में नहीं आएगा प्रोग्रेस कैसे करनी है। ये देखिए, ये सिस्टम क्या है, ये सक्सेसफुल होने का सिस्टम है, ये एंटरप्रेन्योरशिप का सिस्टम है। आप सुनते होंगे, आप देखते होंगे, आप टीएनसी में देखिएगा, आपने अगर कभी कंपनी का प्रोफाइल ध्यान से नहीं पढ़ा है तो कंपनी के प्रोफाइल को, कंपनी के लोग जितने अचीवर्स हैं उनको ध्यान से देखिएगा। टीएनसी में या इस इंडस्ट्री के अंदर लोगों ने प्राइवेट प्लेन भी अचीव करें, चार्टर्ड प्लेन भी अचीव करें, याच भी लिया है, लग्जरी गाड़ियां भी ली, इंटरनेशनल टूर भी लिया, विला फंड भी लिया है। ये सब कैसा शुरू होगा, आपको विजन बनाना पड़ेगा, गोल बनाना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, उसके बाद तब जाकर के आप सक्सेसफुल होंगे। अगर आप ये सोचो मैं टीएनसी में आके डायरेक्ट इनकम पे कूद जाऊंगा, मेरी इनकम एकदम बढ़ जाएगी, आज मैं टीएनसी में आया हूं, अगले 6 महीने में मैं 1 लाख रुपए कमाने लगूंगा, कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले अपने दिमाग को तैयार करना पड़ेगा, उसके लिए पहले आपको अपनी प्रोग्रामिंग को इस तरीके से सेट करना पड़ेगा। आप जब तक अपनी प्रोग्रामिंग नहीं सेट करेंगे, अपने दिमाग को नहीं तैयार करेंगे, आपके लिए कामयाब होना बड़ा मुश्किल है। चक्कर क्या है कि लोग अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं करना चाहते। मेंटली जब तक आप अपने आप को रेडी नहीं करेंगे, तब तक आप तैयार, आप आगे की तरफ बढ़ नहीं पाएंगे। आज आप जितने भी लोग हमारे बीच में हैं, 44 पार्टिसिपेंट्स अभी हमारे साथ आ गए हैं, 44 लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है मेरी मीटिंग को। कुछ लोग नहीं आए, नो प्रॉब्लम, मुझे दिक्कत भी नहीं है। जितने भी लोग अभी हमारे बीच में आए हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स अभी हमारे साथ कनेक्ट हुए, ठीक है, हमारे बीच में आए, आप टीएन्स में क्या करने आए हैं, व्हाट्स योर लाइफ पर्पस, आपकी जिंदगी का क्या पर्पस है ना। आप अपनी लाइफ का अगर पर्पस नहीं तैयार कर पा रहे हैं तो आप कंफ्यूजन में रहेंगे हमेशा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए। आपको एक लाइफ मिली है, आपने, है ना, हम लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग, आप अपने घर में, आपके जो घर के बड़े लोग होंगे, आपके मम्मी पापा हैं, ठीक है, आपके घर के जो और सीनियर सिटीजन्स लोग हैं, आप उनके साथ कभी बैठो, उनके साथ आप बात करो लाइफ को लेकर के, है ना, तो आपको पता चलेगा कि एक इंसान का जो जन्म मिला है वो बहुत अच्छा मिला है, बहुत शानदार मिला है। एक इंसान अपने दिमाग से बहुत कुछ कर सकता है। आप खुद सोच के देखिए, आज की डेट में अगर हमें ट्रेवल करना है, अगर आपको फ्लाइट से भी जाना है तो कितना आसान हो गया एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना। बनाया किसने, इंसानों ने तो बनाया है ना, कोई और तो नहीं बना के गया, इंसान थे, इंसानों ने डिजाइन किया। आज ट्रेवल करना है, ट्रेन का डिजाइन हुआ, किसने किया, इंसानों ने किया। आज हम और आप जुड़े हुए हैं सिस्टम से, आप कहीं और से बैठे हो, मैं कहीं और से बैठा हुआ हूं, आप कहीं और से कनेक्ट है, मैं कहीं और से कनेक्ट हूं, आप हमारे बीच में कनेक्ट है, हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। कैसे, इंसानों ने किया। लाइफ में अपना अपना सबने पर्पस बनाया। आज आप जितने भी लोग हमारे बीच में हैं, आप भी अपने लाइफ का पर्पस बनाइए। आपकी लाइफ का पर्पस कुछ भी हो सकता है। आपके पास अगर छोटे बच्चे हैं, आपके बच्चे अभी ग्रोइंग एज में चल रहे हैं, आप उनके लिए काम कर सकते हैं, आप अपने मदर फादर के लिए काम कर सकते हैं, आप अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए काम कर सकते हैं, आप अपने समाज के लिए काम कर सकते हैं, आप अपने लोगों के लिए काम कर सकते हैं, अपने
साथ आते हैं जो लोग, उनके लिए काम कर सकते हैं। पर्पस होना चाहिए, है ना। बिना पर्पस के आपकी जिंदगी जीने का कोई मकसद नहीं होता। बिना पर्पस के लोग क्या है, सरवाइव कर रहे हैं, कोई इधर सरवाइव कर रहा है, कोई उधर सरवाइव कर रहा है, कहीं ना कहीं बस कट रही है लोगों की। जो लोग कहते हैं ना, हाँ भाई बस कट रही है, काटना नहीं है। यहाँ पे अगर आप आए हैं तो आपकी लाइफ का एक पर्पस होना चाहिए। पर्पस कैसे डिसाइड होता है? दिमाग से डिसाइड होता है। अगर आपका माइंड पावरफुल है, अगर आप अपने माइंड को पावरफुल बनाते हैं, आप अपनी लाइफ में पर्पस लेते हैं, रीजन लेते हैं कि आपको क्यों करना चाहिए, मैं ये इंडस्ट्री में क्यों आया, है ना। जो लोग मुझे शुरू से जानते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे फादर एक पीसीएस ऑफिसर हैं, मेरे ग्रैंडफादर कर्नल थे आर्मी के अंदर, मेरे घर में सभी लोग, मेरे ताऊ जी हैं, मेरे बड़े पापा हैं, वो डिफेंस में हैं दिल्ली के अंदर। तो मेरे घर में सब लोग गवर्नमेंट जॉब से थे, अलग अलग प्रोफेशन से हैं, राइट। मैं इस प्रोफेशन में आया क्योंकि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना था। मेरी लाइफ का एक पर्पस है, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाना था। आप आज जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप भी एक पर्पस डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है, आप अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हो। आज की डेट में आप देखो लोग भटक क्यों रहे हैं, क्योंकि उनके पास सही पर्पस ही नहीं है, उनको यही नहीं पता वो कर क्या रहे हैं। चलो मान लिया आपको टीएनसी भी मिल गया, अब आप टीएनसी में कर क्या रहे हो, मुझे ये बताओ। टीएनसी के अंदर हम क्यों आए हैं? आपकी लाइफ एक पर्पस डिसाइड कीजिए। कैसे डिसाइड होगा लाइफ का पर्पस? यहां से मीटिंग को ये मत सोचिएगा कि मैं सबकॉन्शियस माइंड और अग्रेशिया पे जाऊंगा, मैं उस टॉपिक पे जा ही नहीं रहा। आज मैं कुछ अलग अलग चीज लेकर के आपके लिए आया हूं, जिसपे मैं बात करने वाला हूं। आज से बहुत समय पहले मैंने इस टॉपिक के ऊपर बात करी थी, लेकिन आज मैं इस टॉपिक को और अच्छी तरीके से आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबकॉन्शियस माइंड, है ना, बहुत सोचने वाली बात है, बहुत समझने वाली बात है कि आप अपने दिमाग बहुत पावरफुल है। ऊपर वाले ने हमें इस तरीके से बनाया कि हमारा दिमाग बहुत शानदार है, बहुत पावरफुल है, लेकिन हम उसका क्या सही यूज कर पा रहे हैं? योर सबकॉन्शियस माइंड इज 30,000 टाइम्स मोर पावरफुल देन योर कॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ये 30,000 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है कॉन्शियस माइंड के मुकाबले। अब आप जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप अपने प्रोग्रामिंग क्या कर पा रहे हैं? अगर आपको टीएन्स में ग्रोथ करनी है, अगर आपको यहाँ पे आगे बढ़ना है, सिस्टम में आगे की तरफ जाना है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी प्रोग्रामिंग सेट करें। आप अपने आप को इस तरीके से बनाइए। आप टीएनसी में आ गए, प्रोडक्ट आपने कुछ दिन चलो यूज कर लिया, प्रोडक्ट भी यूज करा लिया, आप चलो मशीन चलाना सीख गए, आप चेकअप करने लग गए, ये सारी चीजें चलनी चाहिए, नो डाउट। मैं नहीं कहता आपका पर्सनल एक्सपेंस ये सारी चीजें निकाल सकती हैं, लेकिन मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको बड़ा एम्पायर बनाना है तो डेमो दिखा करके, एक्वा लाइफ चला करके आप बड़ा एम्पायर नहीं बना सकते। आपको ये सब कुछ करना है, लेकिन इसके साथ करते हुए आपको लीडरशिप भी करनी पड़ेगी, इसके साथ करते हुए आपको प्लान भी दिखाना पड़ेगा, इसके साथ करते हुए लोगों को सिस्टम में भी लेकर के आना पड़ेगा और अपने डेवलपमेंट पे भी काम करना पड़ेगा, अपने विजन को बड़ा करना पड़ेगा। जब तक आपका विजन बड़ा नहीं होगा, आपको सक्सेसफुल होने में बड़ी दिक्कत आएगी। हो क्या रहा है यहाँ पे लोगों के साथ? लोग अपना विजन बड़ा नहीं कर पा रहे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को तैयार नहीं कर पा रहे। थोड़ी प्रॉब्लम आई, थोड़ी चैलेंज आए, तुरंत अपलाइन को फोन, अरे सर आज तो ये दिक्कत हो गई, अरे मैम आज तो ये हो गया, बताइए कैसे करें। किसी के साथ कुछ भी दिक्कत हो जा रही, कोई उनको कुछ बोल के चला जा रहा है, घर वाले कुछ बोल दे रहे, बाहर वाला कुछ बोल दे रहा, तुरंत 1 मिनट नहीं लग रहा नेगेटिव हो जा रहे हैं। क्यों भाई? आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है। आप टीएनसी करना तो चाहते हैं, लेकिन आपने दिमाग से अपने आप को तैयार नहीं करा। जब तक आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं करेंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को नहीं प्रिपेयर करेंगे। क्या मुझे लोगों ने नहीं बोला? क्या मेरे को लोगों ने नहीं मेरे लिए विरोध किया? बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन मेरा विजन क्लियर था। मुझे अपने सबकॉन्शियस माइंड में पता है मेरे को क्या करना है, मुझे क्या आगे बढ़ना है, मुझे किस तरीके से करना है। आज की डेट में आपके पास हजारों एग्जाम्पल है, भी मैं आगे दिखाऊंगा, महिलाएं भी हैं बहुत सारी एग्जाम्पल में, वो कर रही हैं क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड क्लियर हो गया। उनके दिमाग को ये चीज क्लियर है कि यार सब कुछ मैनेज करते हुए चलना है। त्योहार आ रहा है उसको भी मैनेज करना है, घर वालों को भी मैनेज करना है, बाहर भी देखना है, टीएनसी भी करनी है, सब कुछ करना है। जिनके बच्चे उनको बच्चे भी देखने हैं, है ना, सब कुछ कर रहे हैं। आप अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहे। दिक्कत क्या है? लोग यहाँ पे वीक पड़ जाते हैं। लोग यहाँ पे अपने आप को, सबकॉन्शियस माइंड को, यानी अपने आप को, अपने मेंटल प्रिपरेशन पे काम नहीं कर रहे, मेंटली तैयार नहीं हो पा रहे। थोड़ा सा चैलेंज आया, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, छोड़ गए सिस्टम को, अगली चीज डेवलप नहीं कर रहे। डेवलप ना करने की वजह से हो क्या रहा है? टाइम तो बढ़ गया आगे, लेकिन आप टाइम के साथ डेवलप नहीं हुए, जिसकी वजह से पीछे आ गए और पीछे चले गए। आप एक बात बताओ, है ना, एक एग्जाम्पल के रूप में, मैं सुबह 6 बजे उठ जाऊंगा। आपने अपने माइंड्स को कमांड दिया, लेकिन हो क्या रहा है? आपने अपने माइंड को कमांड दिया और आप लगा रहे हैं फोन में अलार्म।
कि आपको सुबह 6 बजे उठना है, वहीं अगर आपको कहीं घूमने जाना है, कहीं ट्रेवल करने जाना है, तब उस कंडीशन पे क्या होता है, आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती, आप ऑटोमेटिक उठ जाते हैं, क्योंकि आपको पता होता है, आपके सब कॉन्शियस माइंड में ये फीड है कि मुझे कल इस समय वहां तक पहुंचना है, मुझे कल 8 बजे यहां पहुंचना है, मुझे कल इस समय यहां से निकलना पड़ेगा। आपके मेंटल में, आपके सब कॉन्शियस माइंड में डेटा चला गया। तो यहां पे दिक्कत क्या है ना, लोग अपने सब कॉन्शियस माइंड में डेटा डालना ही नहीं चाहते। लोगों ने एक काम से सुना, दूसरे से बाहर कर दिया। आप जब तक उस विचार के ऊपर प्रोसेस नहीं करेंगे, जिसको अध्ययन कहा जाता है, अगर आप अध्ययन नहीं करेंगे, प्रोसेस नहीं करेंगे, आपको जो बताया जा रहा है, जो सिखाया जा रहा है, उसके ऊपर अगर आप ध्यान नहीं देंगे, तो आपको सक्सेसफुल होने में दिक्कत आएगी। बिलीव नहीं कर पा रहे, है ना, सिस्टम में बहुत सारी चीजें बता रही। मैं यहां पे बताना चाहता हूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में और सेल की इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा टॉपिक है और सबसे आखिरी टॉपिक भी जिसको कहा जाता है, वो यही है, बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आपको कामयाब होना है तो बिलीव इन योर सेल्फ, और अपने सब कॉन्शियस माइंड, अपने दिमाग को, अपनी मेंटेलिटी को आपको रेडी करना पड़ेगा। आप टीएनसी से पे आउट भी लेना चाहते हो, आप टीएनसी से कारवार्ड भी लेना चाहते हो, आप टीएनसी से ग्लोबल रॉयल्टी भी लेना चाहते हो, लेकिन जहां चैलेंज आ रहा है वहां भाग जा रहे हो, जहां मीटिंग में बुलाया जा रहा है भाग जा रहे हो, मीटिंग में नहीं आ रहे, जूम मीटिंग में बुलाया गया नहीं आ रहे। आज हमारे को जूम मीटिंग हो रही है, क्या पता नहीं है लोगों को कि जूम मीटिंग हो रही है? 100% पता है, लेकिन फिर भी लोग नहीं आते। क्यों? क्योंकि क्या करेंगे सीख करके, सब आता है हमें, है ना। अभी हम रमाडा करने जा रहे हैं, रमाडा में कितने लोग हमारे साथ आ रहे हैं, पता सबको है, लेकिन सेलेक्टेड आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको क्या लगता है, मुझे अपडेशन की जरूरत नहीं है। अभी हमने 99 रुपए में ट्रेनिंग पैकेज लॉन्च किया था। कितने लोग थे? बहुत सिलेक्टेड लोग थे। बाकी लोग को क्या लगता है, मुझे ज्ञान है, मुझे सीखने की जरूरत नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी लोग हैं, समय समय से, टाइम टू टाइम, अगर आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया तब भी आप पीछे चले जाएंगे। अगर आप टाइम से अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं तो। दूसरी चीज, अपने सिस्टम पे बिलीव नहीं है आपको। होता क्या है, लोगों ने बात तो सुन ली, लेकिन लोग भरोसा ही नहीं कर पा रहे। उनका दिमाग ये विचार निकाल ही नहीं पा रहा है कि हम भी कर सकते हैं। लोगों को आपके साथ मान लीजिए आप अपनी अप्लायंस के साथ बैठे, आप ट्रेनिंग में बैठे, आपको बताया गया कि आप BMW कार अवार्ड टीएनसी से अचीव कर सकते हो। अब आपका दिमाग ये बात हजम ही नहीं कर पा रहा, प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा कि आप BMW कार अवार्ड ले लोगे टीएनसी से। इंसान अपने आप पे क्वेश्चन खड़े कर रहा है, अच्छा मैं BMW कार अवार्ड ले सकता हूं क्या, मैं BMW कार अवार्ड ले पाऊंगा क्या। लोग अपने दिमाग से नेगेटिव विचार निकाल रहे हैं। यहां पे दिक्कत क्या है कि आप अपने आप को प्रोसेस में डालिए, पॉजिटिव प्रोसेस में, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की तरफ। अगर आपको कहा गया, मुझसे कहा गया कि आपको BMW कार अवार्ड लेना, 100% होगा। आज नहीं होगा, कल होगा, परसों होगा, लेकिन होगा जरूर। BMW कार अवार्ड में टीएनसी से लेके रहूंगा। आपने अपने आप को रेडी करने की बहुत जरूरत है, मेंटली रेडी करने की जरूरत है। आप कितना अच्छे से क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, एक अलग बात होती है, लेकिन जब आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे, आपको किसी के मोटिवेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। होता है ना, बहुत सारे लोग नेगेटिव हो गए, थोड़ा सा दिक्कत हुई, नेगेटिव होकर घर में बैठ गए, अरे मैं तो काम ही नहीं कर रहा, मैं छोड़ दे रहा हूं काम, नेगेटिव हो गए। लेकिन जिसका विजन क्लियर है, जिसके सबकॉन्शियस माइंड में फीड है और उसके पास वजह है करने की, उसका पर्पस क्लियर है, उसका वाई क्लियर है, उसको किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं, वो अपने दम पे अपना एम्पायर क्रिएट कर लेगा, अपने दम पे अपने आप को आगे की तरफ बढ़ पाएगा। मैंने अभी बताया ना एग्जांपल के रूप में आपको, आपसे कहा जाए कि आप टीएनसी से विला फंड ले सकते हो, आपसे कहा जाए आप टीएनसी से ग्लोबल रॉयल्टी ले सकते हो, लोग क्वेश्चन करेंगे, अरे मैं ले पाऊंगा क्या, मेरे से होगा क्या? बिल्कुल हो सकता है। जब इतने सारे लोगों ने किया तो आप भी कर सकते हैं। बस शर्त है, आपको अपने को उस तरीके से रेडी करना पड़ेगा, आपको अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था, एक एग्जांपल के रूप में बता रहा हूं, ऐसे 9 साल पहले मैं इस इंडस्ट्री में आया था और मैं एक कंपनी के ट्रेनिंग प्रोग्राम में गया था, और वहां पे मैं जब फ्रंट सीट पे जाके बैठा तो उन्होंने मुझे उठा दिया। मेरे को बोला कि यहाँ फ्रंट सीट पे आप नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि इस फ्रंट सीट पे सिर्फ कंपनी के सीनियर लीडर और अचीवर्स बैठते हैं। मैंने उसी दिन से डिसीजन ले लिया कि मुझे फ्रंट में आना है, मुझे फ्रंट सीट पे बैठना है। और उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मैं हर जगह जब भी रहा हूँ फ्रंट में ही रहा हूँ, चाहे मैं अपनी पुरानी कंपनीज में रहा हूँ, चाहे मैं किसी और प्रोफेशन में रहा हूँ, चाहे कहीं पर भी रहा हूँ, इवन इन टीएनसी मैं फ्रंट में रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को डेवलप किया। मुझे पता था मेरे अंदर कमी कहां से हो रही, मैंने उस कमियों को दूर किया। अपने मुझे भी बोलना नहीं आता था, आज मैं भी बोलने की प्रैक्टिस करता हूं, हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूं, समझने की कोशिश करता हूं, दूसरों को शेयर कर देता हूं। आपको भी यही करना, आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने की जरूरत है। यहां क्या होता है, लोग नेगेटिव पहले हो जाते हैं। अगर अपलाइन ने समझाया कि तुमने गलती करी है तो वो नेगेटिव वहीं से होगा, यार अच्छा मेरे से नहीं हो पाता, छोड़ दो। छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, हमें उसको प्रोसेस में डालना है कि ये होगा कैसे। आप मेरे को एक बात बताओ, जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, एक एग्जाम्पल है हमारे बीच में, एटीट्यूड इज लिटिल थिंग दैट मेक्स अ बिग
डिफरेंट। एटीट्यूड जो होता है ये छोटी चीज लगती है, लेकिन दो तरीके के एटीट्यूड होता है, समझने की कोशिश करिएगा जितने भी लोग हैं। एक एटीट्यूड ईगो वाला होता है जो नेगेटिव एटीट्यूड होता है कि लीडर अपने ऐठन में टहल रहा है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने ईगो में टहल रहे हैं, उनको ये लगता है मुझे सब आता है, मुझे किसी की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। एक दूसरा व्यक्ति वो जिसका पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है, जिसके साथ अगर आप बैठेंगे तो वो आपको भी अपने जैसा बना देगा, जिसके साथ आप बैठने के बाद आपको लगेगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूं, जिसके साथ बैठने के बाद आपको ये लगेगा कि मैं अपनी लाइफ का कोई पर्पस अचीव कर सकता हूं। माइंडसेट, आपका माइंडसेट इस तरह के बदलना शुरू हो जाएगा। यहां पे क्या है ना, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि आपने अपने एटीट्यूड पे माइंड डिफरेंस नहीं करा। बहुत सारे लोगों ने एटीट्यूड पॉजिटिव रखा तो, लेकिन वो ईगो में चले गए, है ना। 80% लोग ईगो में चले गए कि मेरे को तो सब आता है, मुझे सीखने की जरूरत ही क्या है। बहुत सारे लोग इस एटीट्यूड में चले गए, जबकि ये गलत होता है। अगर आप इसमें जाएंगे तो आप एक टाइम तो ग्रोथ करेंगे, एक टाइम आपकी ग्रोथ भी बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन उसके बाद आपका डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप धीरे धीरे करके नीचे आना स्टार्ट हो जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल से नीचे आ जाएंगे, फिर आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहीं अगर आपने पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखा, शब्दों पे फोकस करिए, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, आपका माइंड, आपका दिमाग बिल्कुल पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड में चल रहा, आपने पता है आपने क्या करना है, कैसे करना है, आपने अपने सिस्टम को सीखा, सिस्टम को समझने की कोशिश करी, आपने सिस्टम को फॉलो किया और उसके तहत आप काम कर रहे हैं, लोगों को भी इसी तरीके से तैयार कर रहे हैं। एक जंगल के अंदर शेर जो होता है वो वहां का किंग होता है, वो जिराफ से तो बड़ा नहीं है। A lion is not the tallest animal in the jungle। लॉयन जो है, शेर जो है, वो सबसे बड़ा एनिमल तो नहीं है ना, बहुत मतलब हाइट में भी बहुत बड़ा नहीं है लॉयन, ठीक है। और हिप्पोपोटामस के मुकाबले वो सबसे ज्यादा वेट में भी नहीं है, हाथी के जितना बड़ा भी नहीं है, हैवीएस्ट एनिमल भी नहीं है, हाथी तो बहुत बड़ा एनिमल है, ठीक है। एक फॉक्स के मुकाबले उसका माइंड भी इतना शार्प नहीं होता, इस तरह का नहीं होता। उसके बाद भी वो किंग क्यों है जंगल का, उसके बाद भी वो किंग क्यों है जंगल का, क्यों? ऐसा रीजन है जिसकी वजह से वो लॉयन है, किंग है। रीजन क्या है? सबसे बड़ा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को क्या लगता है, मुझे अच्छा बोलना नहीं आता, कुछ लोगों को क्या लगता है, मैं अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहा, मुझे तो अभी प्लान नहीं आ रहा। आप जब अपने आप को उस चीज में ढालोगे ही नहीं तो आपको आएगा कहां से? आपने कभी सीखने की कोशिश करी कि प्लान क्या होता है? आपने कभी आठवें इनकम पे फोकस करने की कोशिश करी, होता क्या है? जिसने कोशिश करी उसको पता है, जिसने नहीं कोशिश करी उसको नहीं पता। आपको अपने आप को उस तरीके से पहले तो डालने की जरूरत है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अपना मेंटल एटीट्यूड सही रखने की जरूरत है। और लॉयन हमेशा किंग ही क्यों रहता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको अपने आप को रेडी करना जरूरत है। और इस बिजनेस के लिए बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में भी रहते हैं कि ना तो हमें स्मार्ट होने की जरूरत है, बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में है कि हमें बहुत स्मार्ट होंगे तभी हम शेयर बन पाएंगे। ऐसा तो नहीं है। ज्यादा पढ़े लिखे होना भी इंपॉर्टेंट नहीं, इंटेलिजेंट होना भी इंपॉर्टेंट नहीं, बुद्धिमान होना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका सबसे बड़ा जो एक तरीके से मैं कहूंगा वेपन है, हथियार है, वो है आपका दिमाग। अगर आप अपने दिमाग से सिर्फ एक विचार डाल लो दिमाग के अंदर कि मेरे को टियान्सी क्यों करना है, सिर्फ इसकी रीजन ढूंढ लो, आप सिर्फ वजह ढूंढ लो इसकी कि मुझे टियान्सी क्यों करना है। आपके पास ये पर्पस क्लियर हो जाए कि मेरे के लाइफ का क्या पर्पस है, मेरे को टियान्सी को लेके क्या पर्पस है, आपका विजन अपने आप क्लियर हो जाएगा। आपको किसी की मोटिवेशन की, किसी भी सिस्टम की जरूरत नहीं। आप ऑटोमेटिक ग्रोथ करेंगे, आप ऑटोमेटिक आगे की तरफ बढ़ने लगेंगे। लेकिन अब आपका पर्पस ही क्लियर नहीं। बहुत सारे लोग बैग टांग रहे हैं, चले जा रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आ रहे हैं, अपनी पीवी कटार ले रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं, घर पे बैठ जा रहे हैं। उनको टीम से कोई मतलब नहीं, टीम में क्या चल रहा है, टीम में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कोई मतलब नहीं। टीम क्या अचीवमेंट कर रही है, टीम के लिए क्या प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, उनको इससे भी मतलब नहीं। हमने अभी ट्रेनिंग पैकेज निकाला था, उसमें लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया। उनको यही नहीं पता कि टीम के लिए हमें कुछ करना चाहिए। जिन लोगों ने लिया उन्होंने अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी। रमाडा होता है, रमाडा में बहुत सारे लोग अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते नहीं भी समझते। रीजन क्या है? जब तक आप रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेंगे, जब तक आप सीरियस नहीं होंगे, जब तक आप अपने अंदर लीडरशिप डालने की कोशिश नहीं करेंगे और खुद का विजन नहीं क्लियर करेंगे, आप ही का विजन डिस्टर्ब है तो लोग आपके साथ काम कैसे करेंगे? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। आपके साथ लोग उसी कंडीशन में काम करेंगे जब आपका विजन सेट होगा। अगर आपका विजन सेट नहीं है तो लोग आपके साथ काम नहीं कर सकते, आपके साथ छोड़ के जाने लग जाएंगे। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। कोई भी चैलेंज आया, कोई भी आया, घबराए नहीं, उसको हैंडल करने की कोशिश करिए, स्मार्ट तरीके से, स्मार्टली हैंडल करना है। कि शब्द है, किसी ने मेरे को सिखाया था, मेरे एक दोस्त ने, मेरे एक फ्रेंड ने सिखाया था मुझे कि स्मार्टली चीजों को हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप जितने भी लोग हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, चैलेंज आपके साथ आया, प्रॉब्लम आपके साथ आई, हमारे साथ भी आती है। आपको अपने लेवल से प्रॉब्लम आ रही है, मुझे अपने लेवल से प्रॉब्लम आ रही है। हर इंसान है, ऐसा कोई नहीं जिसके पास समस्या नहीं है, सबके पास समस्या, बस फर्क है कि आप उसको हैंडल कैसे करो।
आप उस प्रॉब्लम को स्मार्टली तरीके से अगर हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो आप ग्रोथ करेंगे। अगर आप उस प्रॉब्लम को स्मार्टली तरीके से हैंडल करने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, आप उसी में उलझे रह जाएंगे, आप उसी में परेशान हो जाएंगे। घर में कोई प्रॉब्लम हुई, बहुत सारे लोग उसी में परेशान हो जाते हैं, बाहर किसी ने कुछ बोल दिया उसमें परेशान हो गए। आज आप जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सिस्टम जो है, जो सेल्स का सिस्टम है, जो टीएन्स का हमारा सिस्टम है, जो एक्टिव से पैसिव में जाने वाला सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर लोग आपको ना भी बोलेंगे, लोग आपको गाली भी देंगे, लोग आपको चोर भी बोलेंगे, लोग आपको पागल भी बोलेंगे, लोग आपकी चीज़ों को समझेंगे ही नहीं, लोग आपको डॉक्टर भी बोलेंगे, लोग कहेंगे लोग डॉक्टर आ गए, है ना। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे तो फिर आ गए, अपना प्लान समझाएंगे, बैठा करके BMW दिलाएंगे, बहुत सारी बातें लोग आपको बोलेंगे। लेकिन आपने क्या करना है, आपके दिमाग में मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। एक रिसर्च हुई थी 2020 के अंदर, 2020 में एक डॉक्टर ने, एक साइंटिस्ट ने मिलकर रिसर्च करी थी कि 18 साल का जो बच्चा होता है, 18 साल के व्यक्ति के बच्चे के अंदर उसके दिमाग में पर डे जो थॉट्स आता है वो कितना आता है। इट सेड 1,41,000 टाइम्स इन अ पर्सन ईयर दैट यू कैन डू इट। देखिए बहुत सारी चीज क्या है, हमारे दिमाग के अंदर, हमारे विचारों के अंदर हम लोगों को मल्टीपल थॉट्स आ रहा है एक दिन के अंदर। रिसर्च हुआ था 2020 का ये डेटा है, 2020 के अंदर ये पता चला था कि लोगों के माइंड के अंदर या लोगों को जो थॉट्स आ रहे हैं, जो लोगों को बोला जा रहा है, 6,000 से ज्यादा विचार आपका दिमाग एक दिन में ले रहा है। आप अपने माइंड को नहीं पता चल रहा, लेकिन इस पूरी आपकी लाइफ की जर्नी में आपके पास 6,000 से ज्यादा थॉट्स हर दिन आते चले जा रहे हैं। जिस दिन आप अपने विचारों पे कंट्रोल कर लिए उस दिन आप सक्सेसफुल होंगे। मेरे दिमाग में तो नहीं आता कि मेरे से नहीं होगा, मेरे दिमाग में तो नेगेटिविटी नहीं आती है, मेरे दिमाग में तो ये नहीं आता कि ये कैसे होगा, मेरे दिमाग में तो ये आता है कि इसको करना कैसे है। बहुत सारे लीडर और भी, उनके दिमाग में तो ये आता है कि मुझे इसको करना कैसे, स्मार्टली तरीके से कैसे हैंडल करना है। आपका दिमाग, मैं आपको बताना चाहता हूं, बचपन से लेके होता क्या है ना कि बचपन से लेके आज तक अगर आपने नो सुना है तो वो माइंड एक्सेप्ट कर लेता है। हमारा दिमाग, एक पर्सन का कान जो होता है 1,41,000 टाइम्स ये बार बार ये चीज सुनता है कि यू कैन नॉट डू इट, आपसे ये नहीं हो सकता। बचपन से लेके आज तक 18 साल की उम्र तक अगर एक व्यक्ति के दिमाग के अंदर बार बार इस तरह के थॉट्स पहुंचाए जाएंगे, इस तरह की चीजें पहुंचाई जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं क्यों कहा जाता है, आपसे हमारे ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, 10 कोर स्टेप की ट्रेनिंग जिन लोगों ने भी ली हुई है उसमें सिखाया जाता है, एनडीओ ट्रेनिंग्स में भी सिखाया जाता है कि आपको अपने माइंड को पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड पहुंचाना है। उसके लिए आपको पॉजिटिव बुक्स पढ़नी है, पॉजिटिव मोटिवेशनल चीजें देखनी है, इंस्पिरेशनल चीजें देखनी है, एजुकेशन की चीजें देखनी है, अच्छी चीजें देखनी है जिससे आपका माइंड शार्प हो, जिससे डेवलप हो। आपका दिमाग बिल्कुल खाली है। अब आप उसमें या तो अच्छी चीजें भर लो या खराब चीजें भर लो। आप उसमें अगर ये डालेंगे कि मुझे पैसा कैसे कमाना है, आपको रास्ते मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप उसमें ये डालेंगे कि मुझे एक्टिव से पैसिव में कैसे जाना है, पैसिव इनकम कैसे कमानी है, आपका दिमाग उस तरह के विचार निकालना शुरू कर देगा। अगर आपने अपने दिमाग को ये विचार पहुंचाया कि मुझे एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है, मुझे टीएन्स के अंदर गोल्ड लाइन डायरेक्टर कैसे बनना है, आपका दिमाग उस तरह के विचार निकालना शुरू कर देगा। आप जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। अगर आप अपने थॉट्स पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बहुत सारे लोगों से दिक्कत क्या होती है, वो अपने विचार पे ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे, नेगेटिव हो जा रहे हैं तुरंत। छोटी सी कोई चीज हुई, कुछ भी हुआ, तुरंत नेगेटिव हो जा रहे हैं। अपलाइन ने कुछ कहा, अपलाइन ने समझाने के लिए कहा। यहाँ हम किसी के दुश्मन थोड़ी हैं, या आप हमारे दुश्मन थोड़ी हो। हम आपको समझा रहे हैं या कोई हमको समझा रहा है, उसका क्या रीजन है? उसका सबसे बड़ा रीजन है कि आप गलत ट्रैक पे मत चलो, एक सही ट्रैक पे आ जाओ। लेकिन दिक्कत क्या है, हम उस चीज को समझ नहीं पाते, हम उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इसीलिए यहाँ जितने भी लोग हमारे बीच में हैं, आप अपने पर्पस को क्लियर कीजिए। आप टीएनसी में क्यों आए? वजह बहुत सारी हो सकती है, जरूरी नहीं है भाई कि पैसा ही कमाना वजह हो। कौन कह रहा है पैसे कमाना वजह? पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, आप कहीं काम करो पैसा आपको मिलेगा। किसको पैसा नहीं मिलता? डॉक्टर भी तो अपना काम कर रहा है, पैसा उसको भी मिल रहा है। सीए भी अपना काम कर रहा है, उसको भी पैसा मिल रहा है। झोला छाप डॉक्टर है, उसको भी पैसा मिल रहा है। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे जो इनकम क्रिएट कर रहे हैं, जो एम्पायर क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आपके पास आपकी फैमिली वजह हो सकती है, जैसे मैंने अभी बोला ना, आपकी फैमिली रीजन हो सकती है, आपकी वाइफ रीजन हो सकती है, आपके मदर फादर रीजन हो सकते हैं, अगर आपके बच्चे हैं आपके बच्चे रीजन हो सकते हैं, आपके बहुत सारे अलग अलग लोगों के रीजन होते हैं, है ना। कुछ लोगों का रीजन ही ये होता है कि मुझे सिर्फ इंटरनेशनल टूर करनी है, कुछ लोगों का रीजन ये होता है कि मुझे सिर्फ गाड़ियां खरीदनी है, कुछ लोगों का रीजन ये भी होता है। तो आपके सबके अलग अलग रीजन होते हैं। आपने अगर उसी को पकड़ करके काम करना शुरू कर दिया, तब भी आप पीछे नहीं होंगे, तब भी आपको नेगेटिव विचार नहीं आएंगे। सिस्टम क्या है ना, सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। मैंने उस दिन भी बताया था कि ह्यूमन बॉडी का अलग सिस्टम है, कंपनीज एक अलग सिस्टम में चल रही, गवर्नमेंट एक सिस्टम में चल रहा है, सब कुछ तो एक सिस्टम के तहत तो चल रहा है।
ऐसा तो नहीं सिस्टम से बाहर चल रहा है। अभी हमारा मानव शरीर है, ठीक है, अब हम उल्टा करना शुरू करते हैं, हम ब्रेकफास्ट को नाइट में करें और डिनर को मॉर्निंग में करना शुरू कर दें, दिक्कत होगी नहीं होगी। अब हम रात भर सोए ना, हम दिन में सोए, दिक्कत होगी या नहीं होगी, बहुत सारी चीजें होंगी। अब आपको कहा जाता है कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, बहुत सारे लोग ये करते हैं, सिस्टम डिस्टर्ब होता है, ह्यूमन बॉडी का सिस्टम डिस्टर्ब होता है। हमारा शरीर भी तो एक सिस्टम बना है ना, बिना सिस्टम के तो शरीर काम नहीं कर रहा। हार्ट का अपना काम है, लंग्स का अपना काम है, लिवर का अपना काम है, गॉल ब्लैडर का अपना काम चल रहा है, किडनी का अपना काम चल रहा है, सबका तो अपना अपना काम है, ब्रेन का अपना काम चल रहा है, सबका अपना अपना फंक्शन चल रहा है। कंपनी, हम टीएंस में काम कर रहे हैं ना, आप इंडिया को देख रहे हो, इंडिया से ऊपर यहाँ पे इंडिया हमारा मैनेजमेंट आता है, दिल्ली मैनेजमेंट आ रहा है, ब्रांच ऑफिसेज आ रही है, उसके बाद हमारी एचआर मैडम आ रही है, उसके बाद हमारे विकास वर्मा आ रहे हैं, उसके बाद हमारे गैरी आ रहे हैं, फिर इंटरनेशनल मैनेजमेंट आ रहा है, फिर जाके ना कंपनी का हेडक्वार्टर आ रहा है। कितना मैनेजमेंट बैठा है नीचे से लेके ऊपर तक, सिर्फ एक कंट्री को कंट्रोल करने के लिए, इंडिया को कंट्रोल करने के लिए। कंपनी का तो बिजनेस 224 कंट्रीज में चल रहा है। आप सोचो ना, सिस्टम के तहत ही तो चल रहा है। एक गवर्नमेंट चल रही है, गवर्नमेंट के अंदर, इंडिया के अंदर आज की डेट में 130 प्लस करोड़ की पॉपुलेशन है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट चल रही है, सिस्टम चल रहा है, आर्मी चल रही है, पुलिस चल रही है, बहुत सारी मल्टीपल चीजें चल रही हैं। हम और आप भी तो एक सिस्टम के तहत ही तो काम करेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे। अगर हम सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे, हम काम नहीं कर सकते। सिस्टम में क्या आता है आपको पहले समझना पड़ेगा कि सिस्टम में आ क्या रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत क्या हो रही है, लोग इस समझ ही नहीं पा रहे कि अगर हम सिस्टम के तहत काम करें, चाहे वो नए हो चाहे पुराने हो, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। सिस्टम क्या कहता है आपसे, ये सिस्टम की बात है। सिस्टम को अगर फॉलो करेंगे तो कैसे होगा। टाइप्स ऑफ इवेंट इन सिस्टम, सिस्टम के अंदर किस किस तरह के इवेंट होते हैं। मेरे को एक बात बताइए, इवेंट प्रोग्राम करा क्यों जाता है, इवेंट प्रोग्राम हम क्यों कर रहे हैं। या तो हम सेलिब्रेशन करने के लिए, लोगों के साथ मिलने के लिए, एक दूसरे के विचार को एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए, है ना। उसके साथ साथ आप लोगों के घर आते जाते हैं, क्यों आते जाते हैं, रिलेशन बिल्ड करने के लिए, रिलेशन बना रहना चाहिए। लोगों से कनेक्टिविटी में क्यों है, रिलेशन बने रहने के लिए। तो उसी तरीके से जब हर चीज का एक सिस्टम चल रहा है, आप में से अभी शादी का टाइम चल रहा है ना, शादी का माहौल चल रहा है। शादी ऐसा तो नहीं डायरेक्ट हो गई तुरंत, जो भी पार्टनर्स है उनकी शादी तुरंत हो गई, ऐसा तो नहीं। एक सिस्टम चल रहा है ना, एक सिस्टम के तहत एक पूरा रिचुअल है, पूरा प्रोसेस है, उस पूरे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, पूरे सिस्टम को फॉलो करके गुजरना पड़ता है, तब जाकर के एक अननोन लड़की एक अननोन लड़का हस्बैंड वाइफ में कन्वर्ट होते हैं। ऐसा ही तो होता है, सिस्टम के बिना तो नहीं हो रहा ना, सिस्टम के तहत ही तो हो रहा है। तो जब आप टीएनसी में आए हैं तो मुझे एक बात बताइए, सिस्टम फॉलो करने में दिक्कत क्या है। हमको जब तक हम सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। और सिस्टम का पहला ही जो रूल कहता है वो ये है, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम, एनडीओ ट्रेनिंग। सबसे पहली चीज आपको एनडीओ ट्रेनिंग अपने टीम में कराना बहुत जरूरी है। अगर आपकी टीम एनडीओ ट्रेनिंग फॉलो ही नहीं कर रही, वो लिस्ट नहीं बना रही, वो लोगों का फॉलो अप नहीं कर रही, वो लिस्ट पे काम नहीं कर रही है, लिस्ट को अपडेट नहीं कर रही है, वो अपने ड्रीम्स की लिस्ट नहीं बना रही है, लोगों को ऑफर अचीव नहीं करा रही है, ठीक है, तो आपको और आपकी टीम को दिक्कत आएगी काम करने में। लोग यहां पे, आप बहुत ध्यान से देख के समझिएगा, यहाँ पे बिजनेस रुका किसका है, यहाँ पे ग्रोथ किसकी स्लो चल रही है, उसी की जो अभी भी पूरे तरीके से सिस्टम नहीं फॉलो कर पा रहे। जिनकी तो बिल्कुल ही रुकी हुई है, उसका सबसे बड़ा रीजन है वो सिस्टम से बाहर है। जब तक आप सिस्टम में इंटर नहीं करेंगे, सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, डुप्लीकेट नहीं करेंगे सिस्टम को, तब तक आप वर्क नहीं कर सकते। अगली चीज, होम मीटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने घर में होम मीटिंग जरूर करें। होम मीटिंग किस लिए, होम मीटिंग का मतलब क्या हुआ, सिंपल भाषा में मैं आपको बता, मैंने भी होम मीटिंग्स करी, मैं भी गया हूं लोगों के घर पे। होम मीटिंग्स का मतलब होता है, हम लोगों के साथ जब पर्सनली बैठते हैं ना, जब उनके घर में बैठ के बात करते हैं, तो लोग अपने विचार हमारे साथ शेयर करते हैं, हम एक बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं, हम एक कनेक्टिविटी क्रिएट करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने समझा होगा ऑरा, जब हम बैठते हैं, मान लीजिए किसी घर में आप गए, किसी जगह पे गए, कुछ लोग सिस्टम से पॉजिटिव भी थे, कुछ लोग सिस्टम से नेगेटिव भी थे, लेकिन आपका तो ऑरा पॉजिटिव था, आपका तो विजन क्लियर था सिस्टम को लेके। आप पहुंचे उनके घर पे, आपने अपना पिटारा खोला, आपने अपना सिस्टम खोला, बताना शुरू किया, लोग आपसे मोटिवेट हुए, लोगों को आपका पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड दिखा, लोगों को आपके सिस्टम के बारे में दिखा। जो लोग कभी टीएनसी में काम नहीं करना चाहते थे, सिर्फ होम मीटिंग की वजह से आज की डेट में टीएनसी में काम कर पा रहे हैं। तो होम मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप लोगों के साथ बैठेंगे, आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी, वो अपने प्रॉब्लम्स भी आपके साथ शेयर करेंगे, वो अपने विचार भी आपके साथ शेयर करेंगे। आप भी ये एनालाइज कर पाएंगे कि आपको इनके साथ कैसे काम करने की जरूरत है। जब आप लोगों के साथ पर्सनली किसी के घर पे बैठते हैं ना, तो आपका दिमाग, आपको ये एनालाइज हो जाता है कि इसके साथ काम कैसे करने की जरूरत है। अगली थर्ड जो इवेंट आता है टीएनसी के अंदर, वो है जूम वेबिनार।
जूम वेबिनार बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोग वैल्यू नहीं समझना चाहते इस चीज़ की। लोगों को लगता है हमको सब पता है, हमको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सोनू शर्मा का आपने नाम सुना होगा। उस व्यक्ति ने आज भी इस इंडस्ट्री में ट्रेनिंग करता है। हमारे जावा जी आज भी वो अपने एजुकेशन पे काम करते हैं। हमारे अर्जुन सर हैं, प्रतिष्ठा मैम है, ठीक है, मल्टीपल लीडर्स हैं जो एजुकेशन पे आज भी काम कर रहे हैं, अपने आप को डेवलप करने पे काम कर रहे हैं। अगर आप अपने डेवलपमेंट पे ही काम नहीं कर रहे तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी? आप जूम मीटिंग क्यों बनाई गई? जूम मीटिंग आपको डेली कुछ ना कुछ डोजेस देता है। जूम मीटिंग से आपको कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को, समझने को मिलती है। इसीलिए जूम मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जूम से दूर हो जाओ, आप 10 दिन के लिए जूम से दूर हो जाओ, कंपनी में इस 10 दिन में बहुत कुछ बदल जाएगा, आपको पता ही नहीं होगा, है ना। सिस्टम से आप दूर हो जाओ। अभी मैंने ग्रुप में डाला था ओमेगा 11 इंडिया आने वाला है, बहुत सारे और भी प्रोडक्ट इंडिया आने वाले। अब जो लोग सिस्टम में नहीं है उनको बिल्कुल ही नहीं पता होगा कि अच्छा ओमेगा 11 भी आने वाला है। उनको तो ये भी नहीं पता होगा ओमेगा 3 भी आता है क्या हमारे यहाँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिस्टम से कटे हुए हैं। आपने अगर वाकई में टीएनसी में कुछ करना है ना, आपने वाकई में टीएनसी में कुछ आगे की तरफ बढ़ना है, तो आपको इन ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार से जो भी चीजें, ट्रेनिंग्स के इवेंट्स है ना, इस सब में जाना पड़ेगा। क्यों? आप शादियों में नहीं जा रहे क्या? आप मेरे को एक बात बताओ, आप दूसरों की शादी में जहां पे आप एक दिन गए, 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे जितनी देर के लिए भी आप गए, आप उस प्रोग्राम को अटेंड करके आए, आपकी जिंदगी में कितना % अपडेशन हुआ? आपने अपने ऊपर कितना काम किया? आप दूसरे के लिए काम करने के लिए रेडी हो, दूसरी जगह पे जाने के लिए रेडी हो, किसी और चीजों में इन्वॉल्व होने के लिए रेडी हो, लेकिन जहां से आपकी लाइफ वाकई बदल सकती है, जहां से आप जिंदगी में वाकई कुछ कर सकते हो, आप अपने लिए कितना समय निकाल रहे हैं? मुझे एक बात बताइए। अगर आप अपने लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल पा रहे हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, तो भूल जाइए, मुझसे लिख के ले लीजिए, आप 5 साल भी लगा देंगे तब भी गोल्डन नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने डेवलपमेंट पे काम नहीं कर रहे। चक्कर क्या है, यहाँ पे लोग अपने डेवलपमेंट पे काम करने ही नहीं चाहते। बिना डेवलपमेंट पे, अपने बिना खुद के ऊपर विचारों पे, खुद के ऊपर काम किए आपकी ग्रोथ होगी ही नहीं, आपकी ग्रोथ रुकने लग जाएगी। क्योंकि एक टाइम तो आगे बढ़ रहा है ना, साल अभी चेंज हो जाएगा दिसंबर के बाद, टाइम आगे बढ़ गया, आप उस टाइम में और पीछे चले गए क्योंकि आपने अपडेट ही नहीं करा था अपने आप को। अगला जो इवेंट आता है ओपन प्लान प्रेजेंटेशन, आपको ये इवेंट ऑफलाइन भी करना है, जूम पे भी करना है। हफ्ते में कम से कम 1 दिन तो जरूर जूम पे आप ओपीपी ट्रेनिंग्स भी करिए और ऑफलाइन भी लोगों को बुला करके ओपन प्लान प्रेजेंटेशन करवाइए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ओपीपी के अंदर जब आप ओपीपी अगर कर रहे हैं तो ओपीपी के अंदर लोगों को डिफरेंसेस बताइए कि आपकी कंपनी का, आपके प्रोडक्ट का, आपके प्लान का, आपके प्रमोटर का डिफरेंस क्या है। बेनिफिट मत बताइए, बेनिफिट सबको पता है। मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, आप मार्केट में किसी जाके पूछना स्प्रुलिना खाने का बेनिफिट क्या है। जिसको पता होगा ना वो ये बोलेगा हाँ स्प्रुलिना ये खाना चाहिए, स्प्रुलिना से ताकत मिलती है, बहुत कुछ होता है, स्किन अच्छी होती है, बहुत कुछ होता है, बहुत बढ़िया होता है। जिंक क्यों खाना चाहिए? बहुत कुछ डेवलपमेंट पे काम करता है, ग्रोथ में काम करता है। लेकिन आप उनसे ये पूछो कि स्प्रुलिना खाना कौन सा चाहिए, बहुत सारे लोग जवाब नहीं दे पाएंगे इस बात का। वो ये बोलेंगे कि इसका खा लो, उसका खा लो, ऐसा खा लो, वैसा खा लो। आपको जिस दिन आप डिफरेंस पे बात करने लग गए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, जिस दिन आप डिफरेंस पे बात करने लग गए, लोग अपने आप आपके सिस्टम को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। आज की डेट में मैं प्रोडक्ट का बेनिफिट बताता ही नहीं, मैं लोगों के साथ ये चीज शेयर ही नहीं करता कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या। मैं सीधा बोलता हूं हमारी कंपनी के प्रोडक्ट में, मार्केट के प्रोडक्ट में ये डिफरेंस है। अब आप बताओ मार्केट से लोगे टेंसी से लोगे, लोग ऑटोमेटिक एग्री हो जाते हैं। आपने जिस दिन आप बेनिफिट बताना है, मैं ये नहीं कह रहा बेनिफिट नहीं बताना, बताना है बेनिफिट, लेकिन डिफरेंस भी तो बताओ भाई कि क्या डिफरेंस है। और डिफरेंस कैसे आएगा? डिफरेंस आएगा ये ऊपर की 3 मीटिंग से। जब आपको एनडीओ क्लियर होगा, जब आपको होम मीटिंग क्लियर होगी, जब आपका जूम वेबिनार क्लियर होगा, ऑटोमेटिक आप डिफरेंस बता पाओगे। आपके पास नॉलेज नहीं है, आप कैसे बताएंगे किसी और को? आपको यही नहीं पता कंपनी के पास कितने अवार्ड एंड सर्टिफिकेट है, कितने पेटेंट है, आप कैसे आगे की तरफ बता पाएंगे? इसके लिए पहले आपको अपनी ग्रोथ पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगली चीज, प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन, इफेक्टिव प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, ईपीपी। प्रोडक्ट ट्रेनिंग करिए, प्रोडक्ट को लोगों के साथ बताइए, डेमोस्ट्रेट करके दिखाइए प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट के डिफरेंस बताइए कि आपकी कंपनी के प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, लीडरशिप ट्रेनिंग्स कीजिए। अगर आप वाकई बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो लीडरशिप ट्रेनिंग करना सीख जाइए। मैं सबके लिए बोल रहा हूं ये बात कि लीडरशिप ट्रेनिंग करना सीखिए, अपनी टीम को लीडरशिप ट्रेनिंग कराना सिखाइए, लीडरशिप ट्रेनिंग्स में उनको इन्वॉल्व कीजिए। जितना ज्यादा लीडरशिप की क्वालिटी भरी होगी ना, उतनी टीम के अंदर जोश होगा, उतना ही जुनून होगा, उतना ही टीम डिसिप्लिन में काम करेगी और उतना ही ज्यादा आपका टीएनपी होगा, टीम का भी टीएनपी बढ़ेगा। और उसके साथ साथ टीम सीरियस होगी किसी भी इवेंट के लिए, किसी भी प्रोग्राम के लिए। बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, बीबीएस, आपके कानपुर में बीबीएस होता है, ठीक है,
प्रयागराज में हमने बीबीएस किया था, अभी लखनऊ में बीबीएस होता है, अलग अलग जगह बीबीएस होता है ना, ऑल ओवर द इंडिया बीबीएस होता है, इंडिया से बाहर भी होता है। आपको जहां सुटेबल हो बीबीएस में बैठिए, बीबीएस में इन्वॉल्व होइए। जब आप यहाँ बैठेंगे ना तो आपको बहुत सारा डेवलपमेंट होगा, बहुत सारी चीजें पता चलेगी। कन्वेंशन, कंपनी के जो कन्वेंशन होते हैं उसमें कोशिश करिए अपने आप को इन्वॉल्व करने की। देयर इज नो सीक्रेट टू सक्सेस, देयर इज ओनली सिस्टम टू सक्सेस। कोई सीक्रेट नहीं है सक्सेस का। बहुत सारे लोग फॉर्मूला ढूंढते हैं कि शॉर्टकट मिल जाए। भाई मेरे को एक बात बताओ, आप जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं, आपको कितना बड़ा शॉर्टकट टीएनसी मिल गया, आपको सिस्टम मिल गया, कंपनी मिल गई, आपको प्रोडक्ट के लिए पैसा नहीं लगाना, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं सेट करना, R&D सेट नहीं करना है ना, आपने डॉक्टर साइंटिस्ट को पैसा नहीं देना है, आपने कुछ नहीं करना है, सब कंपनी करके आपको दे रही है। आपको सिर्फ शेयर ही तो करना है, आपको सिर्फ प्रमोट ही तो करना है लोगों के साथ। तो आपने इसमें शॉर्टकट नहीं ढूंढना, आपको सिर्फ सिस्टम से सक्सेस आएगी। सिस्टम को फॉलो करेंगे, सक्सेस अपने आप आना शुरू हो जाएगी। बिना सिस्टम के काम करेंगे तो आपको सक्सेस नहीं आएगी। एनडीओ कराइए अपनी टीम को, जितने भी लोग यहाँ पे एनडीओ बहुत मैंडेटरी चीज है, मैं सबको बताता हूं। जो भी नया व्यक्ति मेरे टच में आता है मैं सीधा उनको कहता हूं एनडीओ ट्रेनिंग, वीक में एक बार एनडीओ ट्रेनिंग करिए अपनी टीम के साथ। जितने भी 3 स्टार 4 स्टार हैं, जितने भी लोग हैं उनके साथ एनडीओ कीजिए, जिसमें एनडीओ के अंदर आता क्या क्या है। एनडीओ में हम बात करते हैं कैरियर की, बात करते हैं कंपनी प्रोफाइल की, प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन की, कैसे करना है। अगर आपको नहीं आ रहा है प्लान देना, प्रैक्टिस कीजिए लगातार 20 से 21 दिन। अगर आप एक A4 शीट पे प्रैक्टिस करेंगे प्लान देने की, सिस्टम को बताने की, तो आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा, आपको वो याद हो जाएगा। नए ज्वाइनर्स के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और कम से कम 3 होम मीटिंग आपको एनडीओ के अंदर ये भी सिखाया जाता है कि आपको होम मीटिंग भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के साथ जरूर होम मीटिंग करने की कोशिश करें। अगली चीज आता है होम मीटिंग डेली 3 होम मीटिंग। कम से कम आपको 3 होम मीटिंग तो करनी ही करनी चाहिए। टेक टाइम फ्रॉम प्रोस्पेक्ट। अब होम मीटिंग करेंगे कैसे, मैं इसका फॉर्मूला एक शॉर्टकट में आपको बता देता हूं। अपने प्रोस्पेक्ट से टाइम लेने की जरूरत है। टीच योर डिस्ट्रीब्यूटर टू आइडेंटिफाई यू एंड देन टेक यू टू द मीटिंग। फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर विल गो, देन अपलाइन विल गो। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, आपने पहले अपने डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आप टीएनसी में हैं तो आप पहले वहां पहुंचिए। अगर आपसे वो चीज नहीं सॉल्व हो पा रही, प्रॉब्लम हो रही, तब आप अपनी अपलाइन को वहां इनवाइट कीजिए, अपलाइन को बुलाइए। अगली चीज, डेमोन्स्ट्रेट एटलीस्ट 2 प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन कीजिए। 2 प्रोडक्ट का तो डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, ब्रेसलेट कर लीजिए, नैपकिन कर लीजिए, 2 तो सीख सकते हैं ना। टूथपेस्ट का भी, ओरिकेयर जो हमारा आता है मार्केट का टूथपेस्ट हो, टीएनस का ओरिकेयर, इनका भी तो आप कर सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। मल्टीपल प्रोडक्ट हैं, आप डेमोन्स्ट्रेशन भी तो करिए लोगों के साथ। स्प्रोलिना का करिए, अलग अलग बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अंडरस्टैंड द प्रोस्पेक्ट इश्यूज, और उनके इश्यूज को अंडरस्टैंड करिए। देखिए मैंने क्या आपको सिखाया अभी, सबसे इंपॉर्टेंट है आप जिसके साथ काम करने जा रहे हो उसको एनालाइज करो कि आपके साथ, जिस व्यक्ति के साथ आप काम कर रहे हो, उसको चाहिए क्या आखिरी में उसको काम वो कर क्यों रहा है। वो पैसे के लिए काम कर रहा है, वो हेल्थ के लिए काम कर रहा है। अगर वो हेल्थ के लिए काम कर रहा है तो वो तुरंत अभी आपके साथ बिजनेस नहीं करेगा। उसको पैसे वाली बात समझ में नहीं आने वाली, उसको हेल्थ की बात समझ में आएगी। अगर वो हेल्थ के लिए नहीं पैसे के लिए काम कर रहा है तो उसको हेल्थ वाला कॉन्सेप्ट जल्दी समझ में नहीं आएगा, वो पैसे वाला कॉन्सेप्ट पे फोकस करेगा, वो हेल्थ को सेकेंडरी रख के लेकर के चलेगा। तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को एनालाइज कीजिए। आपने नहीं समझ में आ रहा, आप अपनी अपलाइन की मदद लो, आपका अपलाइन एनालाइज करके बता देगा आपको कि ये बंदा हेल्थ के लिए काम कर रहा है या पैसे के लिए काम कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चक्कर यहीं से तो फंसता है, लोग यहीं से तो परेशान होते हैं। लोग जिसको प्लान देना चाहिए उसको प्लान नहीं देते, उसको डेमो दिखा के आ जाते हैं। जिसको डेमो दिखाना चाहिए उसको डेमो नहीं, उसको प्लान दिखाते हैं कि तुम डायरेक्टर बन जाओगे। अरे कैसे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने प्रोस्पेक्ट को एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंग काम करना है। कॉल प्रोस्पेक्ट इन वीकली मीटिंग फॉर अ प्लान। अपने प्रोस्पेक्ट को हफ्ते में एक दिन अपनी फ्रेंचाइजी बुलाइए मार्केटिंग प्लान दिखाने के लिए। जब तक आप मार्केटिंग प्लान नहीं दिखाएंगे, मैं आपसे गारंटी लेके बोल रहा हूं, 10 लाख का प्रोडक्ट बेच लो, आप डायरेक्टर गोल्ड लाइन तो बनोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप प्रोडक्ट बेचने पे काम कर रहे हैं, मार्केटिंग प्लान नहीं दिखा रहे। ध्यान के प्लान से बड़ा कोई प्रोडक्ट ही नहीं है भाई। जितने भी लोग आज हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, आप अपने प्लान को लोगों के साथ शेयर कीजिए। अपने प्लान का डिटेल, अपने प्लान के बारे में लोगों के बीच में बताइए, लोगों के साथ शेयर कीजिए कि आपके, और ये शेयर होगा कैसे? 2 तरीके से शेयर किया जाता है। तरीका क्या? पहला जूम वेबिनार है, आप जूम से शेयर करके समझा दूं। जूम पे समझ में नहीं आ रहा, आप ऑफलाइन बुलाइए उनको, अपने ऑफिस में बुलाइए, वहां पे अपने सीनियर की, जो भी आपके सीनियर्स हैं उनकी मदद लीजिए, उनके जरिए आप कंपनी का प्लान बताइए। जब आप लोगों को, जब तक आप कंपनी के प्लान पे नहीं फोकस कराएंगे, तब तक आपका बड़ा एम्पायर नहीं क्रिएट होगा, तब तक आपका बड़ा बिजनेस नहीं होगा। हमारी हर ट्रेनिंग में हम लोगों के साथ प्लान की बात जरूर करते हैं।
जितने भी लोग यहाँ पे हैं, जो भी सक्सेसफुल लीडर है, वो अपने प्लान की बात जरूर करते हैं। सिर्फ प्रोडक्ट प्रोफाइल पे नहीं रह जाना। अगर आपको वाकई इंपायर क्रिएट करना, बड़ा इनकम करना, पैसिव इनकम करना है, तो प्लान की बात जरूर करना है। जूम वेबिनार, बहुत सारे लोगों का अलग अलग प्लेटफॉर्म चल रहा है। कुछ का गूगल मीट में भी होता है ट्रेनिंग, कुछ लोगों का जूम भी चलता है, हेल्थओपिया भी होता है, ठीक है। अलग अलग तरीके के जूम वेबिनार चल रहे हैं। HST का हमारा 8 बजे ट्रेनिंग चलता है। आप उनको जूम मीटिंग में इन्वॉल्व कीजिए, अपनी टीम को जूम मीटिंग में। जब आपकी टीम जूम मीटिंग में इन्वॉल्व होगी तो उनका ग्रोथ होगा। बिना जूम मीटिंग के ग्रोथ कैसे होगा? जब लॉकडाउन हुआ था, हमने बताना चाहता हूं मैं, हमने 48 आवर्स के अंदर हमारी पूरी इंटायर टीम को, पूरी की पूरी हमने टीम को, हमारे पूरे सिस्टम को ऑनलाइन कनेक्ट किया था जूम के जरिए। और उस समय भी हमारी सेल हुई थी, उस समय भी हमारा बिजनेस हुआ था, और उस समय भी हमारे अचीवर्स निकले थे हमारी टीम में से। तो उस समय जब नहीं रुका तो अब भी नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा टाइम था जो बहुत चैलेंजिंग टाइम था। लोगों के लिए काम करना, लोगों के अंदर एनर्जी बना के रखना। जूम मीटिंग एक ऐसी चीज है, लोगों को मेंटली तरीके से तैयार करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सभी लोगों के लिए। अगली चीज आती है यहाँ पे 1 डे इन अ वीक। जितने भी हफ्ते में एक दिन आप कम से कम अपनी अपलाइन के साथ, चाहे आपका 8 स्टार लीडर हो या आपका कोई लर्न लीडर हो, उनके साथ अपनी पूरी की पूरी टीम की काउंसलिंग कराइए। उनको कनेक्ट कराइए कि कैसे यहाँ पे बिजनेस होगा, कैसे बिजनेस रुक रहा है। अपने स्ट्रक्चर खोलिए, यानी कि अपने जेनोलॉजी खोलिए, उसको चेक कीजिए कहाँ से बिजनेस कम हो रहा है, कहाँ से बढ़ेगा। काउंसलिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये काउंसलिंग होती कैसे है? अपने लर्न लीडर्स के साथ, अपने 8 स्टार के साथ। 8 स्टार एक्टिव नहीं है तो अपने लर्न के साथ बैठिए। अगर आपको लॉइन सही नहीं मिल रहा तो सीनियर लॉइन लीडर पे जाइए। आपको काउंसलिंग कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको भी बुलाइए, जो आपके नए गेस्ट आने वाले उनको भी इसके अंदर इन्वॉल्व कीजिए। काउंसलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप काउंसलिंग करेंगे ना तो समस्याएं समझ में आएंगी आपको कि दिक्कत कहां से हो रही है, प्रॉब्लम कहां से हो रही है। एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा चीजों के बारे में। अगली चीज आती है लीडरशिप ट्रेनिंग। लीडरशिप ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसा मैंने आपको बताया, आपको लीडरशिप प्रोग्राम्स अटेंड करना ही करना चाहिए, चाहे कंपनी का कन्वेंशन हो, चाहे कुछ भी हो, कहीं पर भी हो, आप उसमें इन्वॉल्व होइए। अगली चीज जो है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इसको स्किप कर रहा हूं, इस पार्ट को थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको यहां पे बताऊंगा। ट्रेन योर टीम टू क्रिएट लीडर्स। अपनी टीम को ट्रेंड कीजिए लीडर बनाने के लिए, ना कि प्रोडक्ट बेचने के लिए। यहां बात समझिएगा, ये सिस्टम लीडरशिप का बिजनेस है। अगर आप हैं, आप एक दिन में मान लीजिए 2 घंटे काम कर रहे हैं या 3 घंटे काम कर रहे हैं, अगर वहीं आपके जैसे 10 लोग तैयार हो जाएंगे तो आपका काम जो है, काम का टाइम मल्टीप्लाई हुआ, आपके TNP भी मल्टीप्लाई हुई, आपका पे आउट भी मल्टीप्लाई हुआ। तो अपने जैसे लोगों को डुप्लीकेट करना है। अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हैं, आपके जैसे 10 लोग हो गए तो वो 8 घंटे आपकी तरह काम करेंगे। लीडरशिप बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना लीडरशिप बिल्ड करे आप अकेले कितना काम कर सकते हैं, और कितनी देर काम कर लेंगे, और कितने दिन काम कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए लोगों के अंदर लीडरशिप बिल्ड कीजिए। अब ये होगा कैसे? ये होगा मेंटल एटीट्यूड से। मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे होगा। सेटिंग गोल इज द फर्स्ट स्टेप इन योर टर्निंग द इनविजिबल इनटू द विजिबल। सबसे पहला गोल सेटिंग। बिना गोल सेट किए आप इनविजिबल चीज को विजिबल कर ही नहीं सकते। आपने अगर गोल नहीं सेट किया है, आपको अगर मान लीजिए 8 स्टार बनना है, ठीक है, यहाँ पे जितने लोग हैं, अगर आपको 8 स्टार बनना है, आपने अपना गोल सेट नहीं किया 8 स्टार बनने के लिए, तो आपने बिना गोल के काम करेंगे तो भटकेंगे। अगर आपका गोल सेट है कि मुझे 8 स्टार बनना है, तभी आपने सपना देखा ना, एक विजन किया, अपने दिमाग में एक विचार लेके आया, एक थॉट लेके आया। इनविजिबल चीज है ना, अभी वो रियलिटी में तो नहीं हुई, वो रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए गोल सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना गोल के काम करेंगे तो वर्क ही नहीं कर पाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा आपको जाना कहां है, आखिर आपका डेडलाइन कौन सा है। क्योंकि अगर आपका डेड एंड ही कोई नहीं है, डेडलाइन ही कोई नहीं है जहां पे आपको पहुंचना है, तो आप चलते रहेंगे, सफर खत्म होगा नहीं, और एक दिन आप खत्म हो जाएंगे, आप नेगेटिव हो जाएंगे। इसीलिए गोल सेट करना मस्ट है, गोल सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली चीज यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में समझाना चाहता हूं। अगर ओसामा बिन लादेन जैसे लोग, 1000 लोग ऐसे खोज सकते हैं जो अपनी जान को खतरे में डालें, अपने आप को, उस तरह के लोग। उसने, ओसामा बिन लादेन कौन था? क्रिमिनल था बहुत बड़ा, ठीक है, डॉन था, ठीक है। उसने ऐसे लोगों को ढूंढा जो उसकी तरह के हों, और वो लोगों के साथ जाकर के आतंकवादी हैं और उनको कन्वर्ट किया। तो क्या आप ऐसे लोग नहीं खोज सकते हैं क्या, कि जो आपके साथ एक अच्छा जीवन जी सके? आपके साथ क्या आप ऐसे लोग नहीं खोज सकते जो आपकी तरह सोच रखते हो? सिर्फ ये सोचना दिमाग का है। आपके दिमाग, जिस दिन आपने अपने पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड कर लिया, उस दिन आप ग्रोथ करेंगे। लेकिन जिस दिन आपने अपना पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड नहीं किया, उस दिन आपको ग्रोथ करने में दिक्कत होगी। आपको कैसे अपने आप को डाल रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीजें हैं।
जितने भी लोग आज यहाँ पे हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, हमारे साथ बने हुए हैं, मल्टीपल चीज़ें, टाइम एक्चुअली मेरे पास कम है इसलिए मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ यहाँ से। आप जैसा करेंगे आपकी टीम भी वैसा ही करेगी, इस बात को फॉलो कर लीजिएगा, इस बात को समझिएगा कि अगर आप सिर्फ कुछ सिलेक्टेड चीजों में दब के रह गए तो आपकी टीम भी वैसी हो जाएगी, लेकिन अगर आपने लीडरशिप सीख लिया तो आपकी टीम भी लीडरशिप सीखेगी। आप जैसा करेंगे, आप बोल रहे हैं टीम से कि आप कर लो, टीम नहीं करेंगे। जिस दिन आप करने लग गए टीम भी वैसे ही करना शुरू करेगी। सबसे पहले हमें अपने लिए काम करना, हम जब डेवलप हो जाएंगे तो टीम को भी हम डेवलप कर पाएंगे। अब हम खुद ही डेवलप नहीं है, टीम कैसे डेवलप कर लेंगे? टीम हमको देख के डेवलप ही नहीं होगी, क्योंकि उसको भी लगेगा कि हमारा अपलाइन भी तो ऐसे ही है, हम क्यों करें फिर। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि हम एक ऐसे सिस्टम में जहां लोग हमको वॉच करते हैं, जहां हमको लोग देखते हैं, इसीलिए हमें अपने डेवलपमेंट पे काम करने की जरूरत है। ऊपर वाले ने आपको एक बड़ी टीम तभी देंगे जब आप खुद को उस संभालने के लिए तैयार कर लेंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, आपको बड़ी टीम तभी मिलेगी अगर आप चाहते हैं बड़ी टीम पाना, आप चाहते हैं बड़ा रैंक होना, तो उसके लिए पहले आपको अपने आप को रेडी करना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप को रेडी उस तरीके से नहीं करेंगे तब तक आपके पास लोगों की संख्या नहीं बढ़ेगी। अभी आपके पास जितने लोग हैं इसका मतलब आपके पास सिर्फ उतनी ही कैपेसिटी कि आप उतने ही लोगों को हैंडल कर पाओ। जब आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे तब आपके पास उस तरह के लोग आना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए जितने भी लोग यहाँ हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, रॉर कर सकते हैं टीएन्स के अंदर। टीएन्स के अंदर बहुत बड़ा आप अचीवमेंट्स कर सकते हैं, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे होगा? वो तभी होगा जब आप मेंटली तरीके से प्रिपेयर हैं, आपका दिमाग इधर उधर की बातों में नहीं जा रहा, आप ईगो में नहीं आ रहे, आप प्रॉपर सीरियस होकर सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, आप सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने थॉट्स, अपने विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, सिस्टम में जो सिखाया जा रहा है उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप इन सारी चीज़ों पर फोकस करेंगे, जब आप इन सारी चीज़ों पे काम करेंगे, आप ग्रोथ करने लगेंगे। लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों पे काम नहीं कर रहे, इन सारी चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे, तो आपके लिए ग्रोथ करना चैलेंजिंग हो जाएगा, ग्रोथ करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए, आप कोई भी ट्रेनिंग सीख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पहले अपने मेंटली तैयार कर लीजिए कि मुझे काम क्यों करना है और कैसे करना है और किस वजह से करना है। जिस दिन आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, आपका विजन क्लियर कर लीजिए, गोल क्लियर कर लीजिए, आपका काम अपने आप करना होना शुरू हो जाएगा। किसी का मोटिवेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा, हताश आप होंगे नहीं, नेगेटिविटी आपको टच ही नहीं करेगी। नेगेटिविटी किसको टच करती है? जो इंसान क्लियर नहीं है अपने विचारों को लेकर के, जो इंसान को ये पता ही नहीं उसको जिंदगी में जाना कहाँ है, उसकी मंजिल क्या है, उसको नेगेटिविटी बहुत टच करती है। तो इसलिए अपने आप को रेडी करें, अपने आप को कैपेबल बनाएं, तब आप सिस्टम में बहुत आगे ग्रोथ कर सकते हैं। बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है, बहुत शानदार सिस्टम है टियानसी। मैं आप इस सिस्टम को बहुत करीब से जानता हूँ, इस सिस्टम को बहुत करीब से मैंने देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा 26 का बहुत बड़ा विजन है। इसमें आप लोग अपने आप को डेवलप करें, अपने आप को ग्रोथ कीजिए। जहाँ किसी को कोई दिक्कत आ रही है, मैं बैठा हूँ आपके टीम के लिए, आपके लिए हम लोग हैं तैयार हमेशा आपकी मदद करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। लेकिन आप अपनी टीम का अपना विजन क्लियर कीजिए, अपने आप को डेवलप कीजिए, बहुत कुछ किया जा सकता है साथ में मिल करके। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है आपको कुछ चीजें समझ में जरूर आई होंगी। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही शानदार तरीके से आज आपने हम लोगों को बताया, सिखाया कि किस तरह से अपने आप को हम यहाँ डेवलप कर सकते हैं। बहुत शानदार आपका सेशन रहा और सभी ने सीखा होगा। हमारे बीच में 48 पार्टिसिपेंट आ चुके थे, इस समय धीरे धीरे लोग जा चुके हैं, 42 बचे हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि पैनल पे हमारे 8 स्टार भी नहीं है इस समय, जो थे वो चले भी गए। 7 स्टार लीडर में हमारे बहुत ही शानदार लीडर मिस्टर अखिलेश चौधरी सर हैं। तो प्लीज़ वेलकम सर, वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। क्योंकि इस पैनल को जल्दी वाइंड अप भी करना है, तो वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग। मैम, आप एक ग्रेट लीडर हैं और कंटिन्यू पैनल बनी रहती है हमेशा, और अपनी बिल्ड कर रहे हैं, सिखा रहे हैं हमेशा एक्टिविटी के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मुझे ठीक इंटरनेशनल पैनल पे इनवाइट किया। और आज के चीफ गेस्ट हमारे अमन सर हैं। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जबरदस्त तरीके से आपने सर अपना सेशन प्रेजेंट किया और हम लोग को सिखाने का हर प्रकार से टीम बनाना, कैसे टीम बिल्ड होगी, किस तरह से हमारे लोग एक्टिव होंगे, किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, हर प्रकार से आपने फोकस डाला और प्रकाश डाला। तो ये हमारे ऊपर होता है कि हम कितना सीख पा रहे हैं, कितनी गहराई से हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं बात को और अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं। अगर हम बैठे हैं, अगर सीख रहे हैं, तब तो हमें हर पर्सन, हमारे मेंटोर, सब लोग सिखा सकते हैं। अपलाइन से, लाइफ लाइन से मैं सीख सकता हूँ। अगर हमारी धारणा है सीखने की तो बहुत अच्छा सर, आपने हम लोगों को मोटिवेट किया और
हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि आपके जैसे ही कॉपी करने के लिए, अपनी टीम को बिल्ड करने के लिए पूरी लिस्टिंग के साथ, पूरी एकदम लिस्ट बना करके कोर टीम, हार्ड कोर लीडर जैसे भी होंगे, आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोग के वचन से, मतलब हम लोग सीख रहे हैं और सीख करके वैसे ही टीम बनाएंगे जैसे कि कोर टीम होती है ना, 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग, 40 लोग, धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे। और जब कोर टीम आपकी एक्टिव हो जाएगी तो टीम अपने आप ग्रोथ करने लगेगी। तो धन्यवाद सर, आपने बहुत जबरदस्त तरीके से डीपली जानकारी दिया, थैंक यू। और हमारे ग्रेट मेंटोर हैं मिस्टर बीएल सर को गुड मॉर्निंग, चरण बंदन प्रणाम करता हूँ, हरिशंकर सर को। और ग्रेट मेंटोर मिस्टर गोपाल अवस्थी सर और अर्जुन सर को गुड मॉर्निंग, चरण बंदन प्रणाम करता हूँ। मेरे अपलाइन मिस्टर राकेश पाल हैं, उनको भी गुड मॉर्निंग। और ग्रेट अपलाइन मिस्टर राजदेव सर हैं, उनको भी गुड मॉर्निंग। पैनल में बने हुए 39 पार्टिसिपेंट हैं, सबको गुड मॉर्निंग। लाइफ लाइन अपलाइन एक साथ में। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। तो हमारे बीच में मुकेश कुमार सर हैं, प्लीज वेलकम सर, वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम मुकेश सर। मुकेश सर वेरी गुड मॉर्निंग, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको सर, कोच बना दीजिए सर को। शायद मुकेश सर मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, तो हमारे बीच में उमाशंकर राम सर हैं, प्लीज वेलकम सर, वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम उमाशंकर राम सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रंजना मैम, गुड मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग। शुक्रिया, धन्यवाद, आभार, बहुत अच्छा। स्टेफनी, परिभाषित स्टेफनी का काम आप करती रहती हैं, कोई भी कमी होती पूरा कर देती हैं, बहुत अच्छा। और आज के चीफ गेस्ट अमन सर को गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत खूब शानदार ढंग से आपने मोटिवेशनल सेशन दिया आज कि हम कैसे अपने को डेवलप करें, कैसे टीम को डेवलप करें। बगैर टीम का डेवलप किए हुए हम आगे अपना एम्पायर खड़ा ही नहीं कर सकते हैं। और ये सीखना जरूरी है, सीखेंगे तभी वो संभव है। अपने बराबर अगर हम लीडर हैं तो हम अपने जैसे दूसरा बनाएं तभी पॉसिबल है। और बनाने के लिए स्किल सीखना पड़ेगा, कैसे लोग मेंटर लोग कैसे आगे बढ़े। जितने भी सक्सेसफुल लीडर हैं उनकी दिनचर्या क्या है, उनका अंदाज क्या है चलने का, बोलने का, वो सब नकल करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। खाली देखने से और सुनने से जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जो है संभव नहीं है। क्योंकि जैसे सिंगल फेज का मोटर होता है उसमें कम शक्ति होती है, वही डबल फेज का मोटर में ज्यादा शक्ति हो जाती है, ट्रिपल फेज का और ज्यादा शक्ति हो जाती है। उसमें हमारे तन और मन मतलब कि जो है कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय दोनों का उसमें समावेश रहेगा, तो हमारा जो है मन स्थिति बेहतर बनेगी और हम सफलता की ओर जाएंगे। बहुत सुंदर ढंग से आप बताते हैं सर, थैंक यू, बहुत बेहतरी के लिए और ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं अपने प्राइल केसरी सर को गुड बोलता हूँ, बीएल सर के चरणों को बार बार वंदन, वस्ती सर के चुनिया को सत नमो। पैनल में जितने साथी लगे हुए हैं सबको गुड बोलता हूँ। थैंक यू रंजना मैम, थैंक यू ऑल लीडर, थैंक यू मन सर, ऑल लीडर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू। केसरी सर वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम केसरी सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। और आज के चीफ गेस्ट अमन सर को भी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा सेशन लिया लीडरशिप पर। और जैसे कि इसमें हमारा वाई क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या करना है। अगर हम करते हैं तो हम करवा सकते हैं उनसे, किसी से भी, अपनी लाइफ लाइन से चाहे डाउनलाइन से। लेकिन उससे सबसे पहले हमें खुद करना होगा। जैसे कि डेमो, आपने बात की डेमो की बात, तो हम डेमो कर सकते हैं। तो हम अपने लाइफ लाइन को भी हम कह सकते हैं कि हाँ भाई इतना करो, ये करो, चाहे इसका डेमो करो चाहे उसका डेमो करो। मतलब लेकिन उससे पहले हमें आना चाहिए, क्योंकि उसने हमसे सवाल पूछ लिया कि ये डेमो होगा कैसे होगा, तो हमें आएगा तभी हम बता पाएंगे कि हाँ भाई ये ऐसे हो सकता है डेमो। तो हमें जानकारी चाहिए। और जैसे सर ने बताया कि जूम पैनल चलता रहता है, कई लीडर्स का चलता है, तो हम अपनी सुविधा के अनुसार अगर सब में अटेंड करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार हम जब समय मिले तब हम अटेंड कर सकते हैं किसी के भी मीटिंग। तो उसमें हमें अच्छी जानकारी हो जाएगी कि हाँ ये इसमें तो काम करता ही करता है, इसमें भी काम करता है, उसमें भी काम करता है। तो प्रोडक्ट के बारे में भी जानकारी हो जाएगी। और
प्लान के भी बारे में हो जाएगी जानकारी, क्योंकि प्लान मस्ट है। क्योंकि लोग लगता है कि आप पैसा कैसे, कब जो सवाल होता है उनका कि पैसा कैसे मिलेगा, तो पैसा जब तक प्लान जानकारी नहीं होगी तो हम बता ही नहीं सकते कि पैसा कैसे आएगा या कितना आएगा। जब हम प्लान की जानकारी तो हमें एक्यूरेट उसको बता सकते हैं कि हाँ भाई इतना पैसा आएगा, इतना रुपया आएगा और इसके इतना अमाउंट होगा, न कम न ज्यादा। लेकिन उसके लिए हमें जानकारी चाहिए, तभी हम बता सकते हैं। तो मैं यही अपनी वाणी को बता देता हूँ। मेरे अपलाइन है अभय सर, गुड मॉर्निंग, और लायंस लीडर जो को गुड मॉर्निंग, वो पैनल जुड़े सभी अपलाइन वाला गुड मॉर्निंग। थैंक यू रंजना मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे बीच में सीता मैम, वेरी गुड मॉर्निंग मैम, मोस्ट वेलकम सीता मैम। सीता मैम वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम, मोस्ट वेलकम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने हमें इंटरनेशनल पैनल पे बोलने का मौका दिया मैम, मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ। और आज के चीफ गेस्ट अमन सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। इतना जबरदस्त सेशन देने के लिए सर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हम सभी को सीखना चाहिए। हम सभी लोग अगर सीखेंगे तभी हम सभी लोग जीत पाएंगे। तो हमारे यहाँ सेशन बहुत अच्छा चलता है, जबरदस्त सेशन होता है। अगर हम लोग बारीकियों को देखेंगे तभी हम लोग चीजों को समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। तो आज का सेशन जस रहा सर का, ग्रेट सेशन रहा। रंजना मैम आपकी होस्टिंग ग्रेट रही, और जितने भी पैनल पे लीडर साथी बने हुए हैं उनके भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू रंजना मैम। थैंक यू मैम। वाइंड अप करेंगे, टाइम हो रहा है हमारे पास। समय भी हो रहा है, तो पैनल को यही से हम लोग वाइंड अप करेंगे। तो सर आप 2 शब्द फिनिश लाइन को दे दें। बिल्कुल, थैंक यू सभी का। सबसे पहले जितने भी लोग हमारे बीच में, थैंक यू सभी का अगेन। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ग्रुप के अंदर आपके साथ भेज दूंगा। मेरी अर्जुन से सही बात हुई थी कि रमाडा जो हमारा टिकट बुकिंग है उसका टिकट का एक चीज़ मैं आपके साथ भेज दूंगा। अपना पेमेंट आप उस पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और उसके साथ अगली चीज़ कि हम दोबारा से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। 99 रुपीज़ में आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। नेक्स्ट डेट मैं आपके साथ बता दूंगा, ग्रुप के अंदर आपके साथ शेयर कर दूंगा। 13 और 14 में हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, 13 तारीख को, जिसमें हम लोगों को सिर्फ 99 रुपये में 100 रुपये के अंदर आपको चीज़ें सिखाई जाएगी, सारी चीज़ें। और अब बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब आपको फैसला करना है कि आप अपनी कितनी टीम को वहाँ रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, हमारे बीच में कितने लोगों को हमारे साथ कनेक्ट कराना चाहते हैं। तो थैंक यू सभी का। सिस्टम को फॉलो कीजिए, सिस्टम में बहुत कुछ ग्रोथ होने वाली है। जो लोग सिस्टम को नहीं फॉलो कर रहे हैं, मेरी अर्जुन सर से, गोपाल सर से बहुत अच्छे से बात हुई है, क्लियर बात हुई है कि हम उनके साथ काम नहीं करेंगे जो सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। 26 आने वाला है, 26 में हिस्ट्री लिखनी है, इतिहास रचना है। तो ये तभी हो सकता है जब आप सिस्टम को फॉलो करके काम करें। अगर आप सिस्टम को फॉलो करके काम नहीं करेंगे तो आपके लिए और हमारे लिए, सबके लिए चैलेंज है, क्योंकि टाइम खराब नहीं करना, ना आपका ना हमारा। टाइम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और टाइम रहते हमें अचीवमेंट करनी है, टाइम रहते अपनी डेवलपमेंट करनी है। सो बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी लोग हमारे बीच में जुड़े हैं। कल हम सभी लोग फिर मिलते हैं नए गेस्ट के साथ। बेटर टीएंस, बेटर लाइफ।